बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल और आईपीएल के डेली डोज के साथ अपन हाजिर हैं। आज हमारे साथ सौरभ हैं और निशांत हैं। राजस्थान का वही सिलसिला जारी रहा, मतलब परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। कल हमने जो प्रेडिक्शन किया था, मैंने बोला था आरसीबी जीत जाएगी। Yes, आपने पहला बोला था, संदीप भाई पे। ने भी बोला था आरसीबी। मैंने राजस्थान रॉयल्स को सपोर्ट किया था। 18वें ओवर तक राजस्थान जीत रही थी। हालांकि मैं गलत साबित होना चाह रहा था और एक टाइम पे ऐसा लगा कि शायद गलत साबित हो भी जाऊंगा, लेकिन राजस्थान ने जो डिसअपॉइंट किया एंड में ले जा करके ना, मतलब ये गुनाह अजीम है। मतलब इतना अच्छा स्टार्ट दिया राजस्थान के ओपनर्स ने। एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी ने यस, मतलब 2 छक्के और यशस्वी जायसवाल क्या खेला। भुवनेश्वर कुमार को मारा उन्होंने। Yes. और यशस्वी जायसवाल का फॉर्म फिर से मतलब लगातार खेल रहा है, अच्छा ही नॉक खेल रहा है। तो अच्छा स्टार्ट होने के बावजूद जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर, एक तो संजू सैमसन भी नहीं थे, उसके बाद फिर नीतीश राणा ने थोड़ा बेटर किया, लेकिन इट कुड हैव बीन मच बेटर। Yes, ठीक है ना। ध्रुव जुरेल फिर आकर फंसे। हाँ, ध्रुव जुरेल ने लास्ट में जो बिल्कुल क्लोज पहुंचा दिया था। मतलब मुझे नहीं लगता कि एक टाइम पे क्वेश्चन 70 बॉल में आई थिंक 100 का था, जो कि आईपीएल में बहुत ही गेटेबल होता है। बीच में इन लोगों ने प्रेशर ऐड कर दिया, फिर वो 25 बॉल में 48 का हो गया। ध्रुव जुरेल ने फिर इनको बिल्कुल क्लोज कर दिया। 12 बॉल में 18 पे आप आने के बाद फिर आप मैच अगर हार जाते हो तो कहीं ना कहीं तो कुछ है गड़बड़ आपके साथ। आरसीबी की पहली जीत हुई है चिन्नास्वामी इस सीजन में। क्या मतलब, हेजलवुड का जो मास्टर क्लास दिखा उसकी आप तारीफ करेंगे। उस चलते मैच जीती, ऑब्वियसली उनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन क्या राजस्थान वहां करके फिसल गई, भटक गई? आप राजस्थान के खेमे में पता नहीं हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब स्टार्ट इतना अच्छा हुआ, हेजलवुड को जिस तरह से जायसवाल ने आड़े लिया था, फिर वो शॉट लगा, ठीक है आप आउट हो गए, लेकिन आपने अपना काम कर दिया था। 17 बॉल में 49 रन, बहुत ही शानदार पारी खेली आपने। रियान पराग आए, उनको लक मिला, साथ में एजेस चौके छक्के जा रहे थे सुरेश शर्मा की बॉल पे। उसके बाद भी कृणाल पांडे के पहले गेंद पे वो क्या शॉट खेला, आड़ा टेढ़ा बस उठा दिया वहीं पे। क्या किया? नहीं, उसमें ये भी है कि कृणाल पांडे ने कल थोड़ी सी समझदारी वाली बॉलिंग की, जो हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं कि कृणाल पांडे स्पिनर क्यों है, उनको तो पेसर हो जाना चाहिए। कल उन्होंने स्लो डिलीवरी में फंसा दिया, जो कि उन्होंने प्रेडिक्ट किया होगा शायद रियान पराग ने कि ये वैसा ही फेंकेगा, उन्होंने तेज मार दिया, वो स्लोअर डाल दिया और वो फंस गया। बट ठीक है, क्रेडिट तो बिल्कुल देना चाहिए आरसीबी के बॉलर्स को, खास करके हेजलवुड ने जो लास्ट में, मतलब आजकल तो हम देख रहे हैं कि लास्ट मोमेंट पे स्टार्क वगैरह जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, कल भी हेजलवुड ने एक चमत्कारी सिर्फ 1 रन से 19वां ओवर डाला, 2 विकेट निकाल दिया, मतलब मैच वहीं खत्म कर दिया, डन एंड डस्टेड। हेजल गॉड कह रहे हैं उनको आरसीबी फैंस। यस, और सच में आप बड़े बड़े पैसे इन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को इसीलिए देते हो ताकि जब क्रूशियल मोमेंट्स मैच के आए तो वो आपको वो मैच निकाल कर दे। स्टार्क ने दिल्ली के लिए किया, हेजलवुड को कर रहे हैं। उधर आर्चर ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन लक साथ नहीं दिया उनको और विकेट मिलने चाहिए थे। और फिर राजस्थान की तो फील्डिंग माशाअल्लाह है, पता नहीं वो करना क्या चाहते हैं, उनकी टीम बहुत कुछ। और पता है, मैच के पहले ही कल हमने इंग्लिश वाला पॉडकास्ट किया तो हम ये बात कर रहे थे कि ठीक है संजू सैमसन इंजर्ड है, लेकिन ऐसा मैंने कहीं देखा है कि आपका कैप्टन आपके साथ ट्रैवल नहीं कर रहा है। आप बैंगलोर गए मैच देखने, आपने उसको राजस्थान छोड़ दिया, तो साफ समझ में आ रहा है कि ये द्रविड़ की टीम है या फिर रियान पराग की टीम है। पहले 3 मैच रियान पराग ने कैप्टनसी की, अभी फिर कैप्टनसी कर रहे हैं, डिसीजंस को समझ नहीं आ रहे हैं। आप तुषार देशपांडे को खिलाए जा रहे हैं, बैटिंग में आप चोक कर रहे हो। ध्रुव जुरेल ने जब नेट रन रेट आपका 8 और 9 के बीच चल रहा था, रिक्वायर्ड रन रेट, आप आराम से किए थे। फिर ध्रुव जुरेल टेस्ट मैच खेलने आए थे, वो डिफेंड पे डिफेंड किए जा रहे हैं। अरे कम से कम सिंगल डबल तो लो भाई, डॉट गेंद मत खेलो। हाँ, उसके चलते प्रेशर हुआ नीतीश राणा पे, वो आउट हो गए। खैर घटिया शॉट था उनका भी, वो आउट हो गए। और उसके बाद हेटमायर को उन्होंने पता नहीं क्यों इतने पैसे दिए हैं, और वो फिनिश नहीं कर पा रहे हैं इस बार बिल्कुल भी। और सबसे ज्यादा ये टीम मिस कर रही है बटलर को। यस, बटलर गुजरात को मैच जिता के दे रहे हैं और यहाँ पर इनको कमी खल रही है, बिकॉज एक्सपीरियंस है ही नहीं बैटिंग ऑर्डर में। ये तो कहीं ना कहीं टैक्टिकल ब्लंडर था इनका, बहुत बड़ा मेरे हिसाब से जोस बटलर को छोड़ना इनके लिए, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल, ध्रुव जुरेल को आपने रिटेन कर लिया 14 करोड़ में और बटलर को छोड़ दिया। बटलर को ऑफर कर देते, बटलर रह जाता है इसमें। आप जुरेल को वापस ले लेते ना, ऑक्शन में खरीद लेते, बट पता नहीं क्या है, चीजें सही नहीं चल रही है। बट आरसीबी की बैटिंग भी कल जबरदस्त अच्छी बैटिंग। विराट कोहली फिर से एक बार, विराट कोहली 70 उनका आया, देवदत्त पडिक्कल इनफैक्ट आर्चर को भी डोमिनेट किया, जो कि पूरा जो राजस्थान की जो बॉलिंग है वो आर्चर पे ही डिपेंडेंट है। आर्चर को भी कोहली ने डोमिनेट किया है। संदीप शर्मा का कल थोड़ा सा फिर वही जो हम लोग कह रहे हैं कि थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो गए हैं वो। एग्जैक्टली प्रेडिक्टेबल हो गए। हाँ,
और यॉर्कर्स ना उनके उस हिसाब से निकल नहीं रहे जो पिछले सीजन्स में उनके यॉर्कर्स निकलते थे, स्लोअर यॉर्कर्स या वाइड यॉर्कर्स निकालते थे, वो इस बार नहीं आ रहे हैं। हाँ, वो शॉर्ट पिच पे रिलाई ज़्यादा कर रहे हैं, स्लोअर बाउंसर पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं वो, जो मतलब बहुत उनके लिए खतरनाक साबित हो रहा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं देवदत्त पडिक्कल की हम थोड़ी बात कर लें, क्योंकि पडिक्कल ने स्टार्ट जैसा किया था, हम बात कर रहे हैं कि यार इनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इतने मौके इनको किसी फ्रेंचाइज में मिले नहीं, मतलब टॉप ऑर्डर में खेलने के लिए आप अपने होम ग्राउंड पे भी खेल रहे थे, कर्नाटका से आप आते हो, तो अब जाकर के फाइनली उन्होंने इस चांस को ग्रैब किया। पिछले 2 इनिंग से पहले पंजाब के खिलाफ वो पारी आई, वहां से कॉन्फिडेंस लेकर के आए और कल भी बहुत शानदार खेला उन्होंने। तो पडिक्कल का एक स्टैट दिख रहा था मैं कि पडिक्कल का, आपको पता है सबसे अच्छा एवरेज आईपीएल में किसके अगेंस्ट है? राजस्थान के अगेंस्ट कितना है? 65 का। ओ भाई। नेक्स्ट बेस्ट पंजाब के अगेंस्ट कितना है? 30। तो पडिक्कल ने अगर 5 पिछली 50 मारी है, उसमें से 4 उन्होंने राजस्थान के अगेंस्ट मारी है, और राजस्थान के लिए खेले भी हैं। बदला ले रहे हैं राजस्थान, खिलाया नहीं ना इनको राजस्थान ने। लेकिन पडिक्कल को अब समझ में आ गया उनका रोल क्लियर है, उनको करना क्या है 1 डाउन आने के बाद, और बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और उनकी वजह से आरसीबी की बैटिंग बहुत अच्छी लग भी रही है। बिकॉज पटीदार ने उन पर ट्रस्ट किया है, अपने खुद नंबर 4 पर आ रहे हैं एज अ कैप्टन, अच्छे फॉर्म में होने के बाद भी, और पटीदार के नंबर 4 पे आने के बाद भी ऊपर आके पडिक्कल वो काम कर रहे हैं। तो विराट कोहली का फॉर्म, फिल सॉल्ट का वो स्टार्ट देना, और फिर पडिक्कल का वो स्टेबिलिटी देना, आरसीबी के लिए सब कुछ अच्छा जा रहा है। 12 पॉइंट पहुंच चुके हैं आरसीबी। बिल्कुल, वो भी होम ग्राउंड पे जिंक्स जो तोड़ा है, हाँ, जीत गई होम ग्राउंड पे। वेल नीडेड था उसके लिए तो। नहीं, अपन ये कह ही रहे थे कि हेजलवुड अगर चल गए ना तो होम ग्राउंड पे, और इसी उम्मीद से उन्होंने हेजलवुड को लिया भी था कि छोटी बाउंड्रीज है, जिस तरीके की बॉलिंग करते हैं, जिस हार्ड लेंथ को हिट करते हैं, जो उछाल उनको मिलता है, तो थोड़ा सा वहाँ पे इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। हालांकि पिछले मुकाबले महंगे रहे, लेकिन फाइनली वो करके दिया उनको, हेजलवुड ने जिता के दिया है मैच। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग मेरे को थोड़ा भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग को देख करके लगा, जिस तरह से उनको, जैसे वैभव सूर्यवंशी ने भी उन पर अटैक कर दिया, मतलब इतने एक्सपीरियंस बॉलर को अगर एक न्यू कमर भी आके अटैक कर रहा है, तो थोड़ा लगता है कि इनके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। होता है T20 क्रिकेट का, यही तो वो है मिजाज है कि आप कोई भी किसी को मार सकता है ना, तो ये तो है। मतलब रियान परा की कप्तानी को लेकर के मेरा एक सवाल था बस, कि चलो एज अ बैटर आपका सीजन होता है, कई बार नहीं चल पाता, स्टार्ट इस बार भी उनको मिल जा रहा है, 20-25 कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिंगल डिजिट में जा रहे हैं, कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं बड़े स्कोर में, बट एज अ कैप्टेंसी आप रियान परा को कितना वो देख रहे हैं कि कितने अच्छी कैप्टेंसी कर रहे हैं वो? मेरा सबसे बड़ा सवाल है राजस्थान मैनेजमेंट से इस रिलेटेड कि रियान पराग ने पिछला सीजन अपना बेस्ट आईपीएल खेला, नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए 500 से ऊपर रन बनाए, 573। आप क्यों उनको कप्तान बना के उन पर प्रेशर डाल रहे हो? अब इससे क्या हो रहा है, उनके रन भी नहीं बन रहे हैं एज अ कैप्टन, वो उनके बॉलिंग चेंजेस समझ नहीं आ रहे हैं मुझे। उसके बाद जो बैटिंग ऑर्डर है, ये डिसाइड कौन कर रहा है? वो डिसाइड कर रहे हैं कि राहुल द्रविड़ सोल डिसीजन मेकर हैं अभी वहाँ पे, ये भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि रियान पराग एक बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर है, लेकिन उनका एटीट्यूड और उनकी अब जो परफॉर्मेंस आ रही है एज अ कैप्टन, वो उनके फेवर में नहीं होगी। बट लेकिन ये भी तो सवाल है ना कि अगर संजू सैमसन की जगह पे अगर रियान पराग नहीं होंगे तो फिर राजस्थान के लिए कैप्टन कौन रहेगा? अब क्योंकि जैसे जायसवाल भी है, जायसवाल भी बहुत ही यंग है उस हिसाब से। तो बात वही है कि आपको पता है कि एज अ कैप्टन उस बंदे ने आसाम के लिए कुछ किया है, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जब आपको पता है कि उनकी फॉर्म इतनी अच्छी लगी हुई थी लास्ट ईयर, जिसकी वजह से उनका इंडिया डेब्यू भी हुआ, तो इस सीजन आपको उनको एज, बिकॉज संजू सैमसन नहीं है आपके पास एज अ बैटर जो वो स्टेबिलिटी लेते हैं ऊपर, तो रियान पराग आपके नेक्स्ट बेस्ट राइट हैंड बैटर हैं, आपको उनकी बैटिंग को यूज करना चाहिए। और अगर शुभमन गिल कैप्टनसी कर सकते हैं गुजरात टाइटंस की 2024 में आशीष नेहरा के रहते हुए, तो आप जायसवाल पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं। वो इंडिया का ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, हालांकि ओडीआई भी नहीं हुआ अभी तक, लेकिन हर जगह उनको नाम आ चुका है, चैंपियंस ऑफ स्क्वाड में थे वो, जब तक उनको अरुण चक्रवर्ती से रिप्लेस नहीं किया गया। और गौतम गंभीर, मैं पढ़ रहा था रिपोर्ट्स में कि गौतम गंभीर लीडरशिप जो पोटेंशियल्स जो आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे शुभमन गिल एक हो गया, उस फहरिस्त में यशस्वी जायसवाल का नाम भी है, एक पोटेंशियल उसमें देखते हैं गौतम गंभीर कि फ्यूचर लीडर हो सकता है ये। और जायसवाल एम्बिशियस हैं काफी, क्योंकि अभी उन्होंने मुंबई को छोड़ दिया कैप्टनसी के लिए, गोवा चले गए हैं, गोवा चले गए, तो अगले सीजन सैमसंग का लफड़ा लग रहा है, वो भी जा सकते हैं और जायसवाल भी जा सकते हैं, और टीमें हैं जिनको कप्तान चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है नेक्स्ट सीजन में शायद वही चेंजेस होने वाले, जिस तरीके से जायसवाल खेल भी रहा, अपना फॉर्म जो दिखा रहा है, कमबैक जो किया है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि नेक्स्ट सीजन में कैप्टन बन सकता है। यस, और मुझे लगता है बहुत सारी टीमों को कैप्टन की तलाश है, केकेआर उसमें एक टीम है, केकेआर है ना, इनफैक्ट सीएसके को भी तलाश है, बिल्कुल ऋतुराज हैं वहाँ पे, ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत इंप्रेस नहीं किया है अपने कैप्टनसी से, ठीक है, बल्लेबाज वो बहुत अच्छे हैं, बट सीएसके का तो कैप्टनशिप
तभी पता चलेगा जब धोनी वहाँ नहीं होंगे। एग्जैक्टली सबसे बड़ी बात वो है। सीएसके में आप किसी को भी कैप्टन बना दो, अल्टीमेटली द कॉल इज टेकन बाय द मैन बिहाइंड द विकेट्स, तो वो तो होता ही है, आप मानो या ना मानो। नहीं, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात ये है, तो वो रियल कैप्टनसी टेस्ट सीएसके में तभी होगा जब धोनी नहीं रहेंगे सीएसके में। धोनी तो अभी हैं, हाँ, और अभी अगले साल की टीम बना भी रहे हैं, तो अभी तो हैं। और मुझे लग रहा है धोनी कभी सीएसके छोड़ेंगे नहीं। अगर वो रिटायर भी होते हैं तो वो मेजर या डगआउट में कोच बैठे या होंगे। बनकर, हाँ बिल्कुल राहुल द्रविड़ टाइप। वो कहते हैं कि सीएसके मेरी टीम है, मेरी मर्जी, मैं जब तक खेलूंगा, नहीं खेलूंगा तो वहां तो बैठूंगा। यस, और कोई कह भी नहीं सकता उनको, स्टीफन जो फ्लेमिंग ब्रांड लेके आते हैं ना, वो और कोई मैच ही नहीं कर। और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है धोनी को लेकर के सीएसके के जो फैंस हैं रिलेट करते हैं ना, धोनी नहीं होगा तो उनके बिना इमेजिन कर पाना बहुत मुश्किल है। ट्रू। आज मैच भी है सीएसके का और एसआरएच का, इसको क्या कहा जाए, मतलब हाँ, कौन ज्यादा खराब खेलेगा उसकी कंपटीशन दोनों में ये कि कौन है ज्यादा। वो 3 इडियट्स वाला ना, नीचे से देख, नीचे से यह लड़ाई नीचे की ही है। जो हारा वो नीचे, जो हारा वो थोड़ा ऊपर। यस, हाँ। तो बट किसके लग रहे हैं चांसेस आपको? तो मैं ना कल स्टीफन फ्लेमिंग को सुन रहा था, तो फ्लेमिंग से सवाल पूछा गया कि आपका मिडिल ऑर्डर नहीं बना रहा है, तो फ्लेमिंग कह रहे हैं बस मिडिल ऑर्डर हमारा तो टॉप ऑर्डर भी नहीं बना रहा। उसके बाद इंट्रा स्क्वाड मैच खेला उन्होंने कल, जिसमें वंश बेदी को खिलाया गया है, रामकृष्ण घोष को खिलाया गया, विकेट कीपर बैटर हैं वो, और डेवाल्ड ब्रेविस भी खेले हैं, और स्कोर लाइन 190 प्लस था। तो मुझे लग रहा है काफी चेंजेस बैटिंग ऑर्डर में होने वाले हैं इस गेम। रचिन रविंद्र को सुन रहा हूँ मैं ड्रॉप करने वाले, उनकी जगह डेवाल्ड ब्रेविस को लाएंगे, और मे बी राहुल त्रिपाठी भी नहीं खेलेंगे। राहुल त्रिपाठी तो नहीं खेल रहे हैं, हाँ, तो आयुष महात्रे उनकी जगह पे आ गए हैं। वंश बेदी को भी मौका मिलने वाला है, सुनने में आ रहा है, विजय शंकर के जगह पे। यस, तो ये पूरी यंग टीम खिलाएंगे। राशिद खेलेंगे क्या? शेख रशीद तो खेलेंगे। शेख रशीद और ये आएंगे ओपन करने के लिए, शायद डेवाल्ड ब्रेविस को भेजें या फिर आयुष महात्रे से ओपन करवा दिया जाए, और फिर डेवाल्ड ब्रेविस को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। कंसिस्टेंट मेरे हिसाब से थोड़े बहुत शिवम दुबे ही है। हाँ, बट बहुत मिडिल ओवर्स में फंस जा रहे हैं, वो भी रन नहीं आ रहे हैं, अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी रन सुनी के आ रहे हैं। आखिर में 2-4 चौके छक्के लगा के थोड़ा बेटर लगते हो, लेकिन बीच में जो फंसा हुआ वो फेज आता है ना, सिंगल्स आ रहे हैं, डॉट गेंद आ रही है, तो वहाँ पे लास्ट मैच में जडेजा भी थोड़े फॉर्म में आ गए थे, 50 मारा, बट वो भी वही है कि रन बहुत चल रहा था, स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। अच्छा, मान लीजिए मतलब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम और सीएसके की टीम, पता है उनको कि उनका कुछ नहीं होना है, कहने के लिए आप कुछ भी कह दें। स्टीफन फ्लेमिंग कह रहे थे कि यहाँ से हम 6 के 6 मैच जीत सकते हैं, तो एक आउटसाइड चांस हमारे पास होगा, 16 पॉइंट्स लेकर के जाएंगे, हम जाएंगे। धोनी ने हालांकि पहले ही कह दिया कि हम चलो इस बार तो नहीं, तो अगली बार के लिए टीम बना रहे। बट एज अ सीएसके कैप्टन या सीएसके के प्लेयर, आप सुबह उठें, आज मैच है यार, तो क्या मोटिवेशन होगा उनके पास? प्राइड, या अब आपको पता है कि चांसेस खत्म हो चुके हैं आपके क्वालिफिकेशन के, लेकिन आपका करियर है, आपकी टीम का प्राइड है, 5 बार चैंपियन रही है आपकी टीम, और वो कम बैक के लिए मानी जाती है। बैन होने के बाद अगले साल वो आईपीएल जीते थे वो। तो अब तो लड़ाई सिंपल है, आर पार की लड़ाई है कि भाई इज्जत बचानी है, क्योंकि अब वो पहले था ना कि जब तक मुंबई नहीं जीत रही थी तो त्रिमूर्ति एक कही जा रही थी, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद। अच्छा, हैदराबाद, ओके। कि इन तीनों का एक अलग ट्राई सीरीज चल रहा था, कौन ज्यादा खराब होगा, लेकिन मुंबई ने दोनों को हरा दिया। तो अब इन दोनों की लड़ाई है कि भाई नंबर 2 पे कौन आने वाला है। जो टॉप 3 की लड़ाई थी उसमें नंबर 2 पे कौन आने वाला है, तो आज वो देखना पड़ेगा। और एसआरएच की टीम का तो समझ ही नहीं आ रहा कि ईशान किशन उस दिन कैसे आउट हो, सबको पता है क्या हुआ, वो तो समझ ही नहीं आया। वो तो खैर आउट ऑफ द वर्ल्ड मोमेंट, अलौकिक है, बिल्कुल अलौकिक वो कहते हैं ना। उसके बाद ट्रेविस हेड की फॉर्म पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, शायद ट्रेविस हेड रन बचा के रख रहे हैं, WTC फाइनल खेलना है उनको, तो मेहनत नहीं कर रहे हैं वो, वहाँ चलेंगे तो वहाँ बनाएंगे। अभिषेक शर्मा का वही है, ऑफ साइड में आप ट्रैप करके उनको आउट कर दे रहे हैं। नीतीश रेड्डी के फॉर्म नहीं लग रही है, क्लासन बहुत नीचे आ रहे हैं, बॉलिंग अच्छा नहीं हो रहा है, बॉलिंग तो बहुत ही घटिया, मोहम्मद शामी इतने पिट जा रहे हैं, शमी को अपने पिछले मैच खिलाया ही नहीं, तो कुछ भी सही नहीं बैठ रहा उनके लिए। तो मुझे तो यही लगता है कि ये मैच तो कम से कम सीएसके को जीत जाना चाहिए। और चेपॉक में कभी एसआरएच नहीं जीती। ओवरऑल भी देखा जाए 21 में से 15 और 6, मतलब बहुत दूर का फासला है। बट इस बार ये भी तो है ना कि इस बार चेपॉक में धोनी ने ऐसे लोगों को जिता दिया है जो पहले मतलब 4 में से 3 मैच तो सीएसके हार गई। पहला मैच मुंबई से उन्होंने जीता था, बस वही। आरसीबी सोचो 18 साल के बाद जीती, आरसीबी दिल्ली सब जाके फोर्ट्रेस कहा जाता था, वो रहा नहीं वहां, भेज दिया कि इस बार तो सबने भेज दिया, शायद हैदराबाद ही भेज ही दे, लेकिन वही बैटर है कि बैटल ऑफ चोकर्स है, कौन ज्यादा चोकर, बहुत ज्यादा खराब वही है। मतलब बहुत मुश्किल है कह पाना। बट एक जो हैदराबाद में तो फिर भी 1-2 नॉक्स आ गए अच्छे, जो कि जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। ईशान किशन का एक नॉक, अभिषेक शर्मा की पारी है। चेन्नई के लिए कुछ वैसा है नहीं, मतलब एक
क्या कहें, छोटा मोटा सिल्वर लाइनिंग है, आयुष महात्रे ने थोड़ा दिखाया है ना। तो ऐसे जैसे मैं कह रहा था कि डैडीज 11 या डैडीज आर्मी CSK को अब किड्स कॉर्नर वहाँ पे थोड़ा लगने लगा अब वो करना पड़ेगा, क्योंकि 2018 में जब ये आए थे तो ये डैडीज आर्मी बनकर आए और उसके बाद 18 से 23 के भी 3 टाइटल जीते। यस लेकिन पिछले 2 साल से वो काम नहीं कर रहा है फॉर्मूला। अब शायद धोनी और फ्लेमिंग को ये लैद हो चुका है कि T20 क्रिकेट बहुत आगे बढ़ चुका है। अब हमको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो कि रिस्क लेके क्रिकेट खेल सके, लेके पावर रेटिंग कर सके, क्योंकि इनके पास परसेंटेज क्रिकेट से अब नहीं चलने वाला मामला। अब वो नहीं, वो तो जिस तरह पिछले मैच में विकेट्स थे आपके पास, लेकिन वो सिंगल डॉट ये चल रहा था, डर था ना मन में कि आउट हो जाएंगे, नीचे कोई है नहीं। यही तो, ये नहीं होना चाहिए अगर आपको चैंपियनशिप जीतनी है फिर से तो। और शायद यही सिल्वर लाइनिंग होगी कि अब जो यंग प्लेयर्स को मौका मिल रहा है, शेख रशीद, आयुष महात्रे, वंश बेदी, रामकृष्णा घोष, डेवल्ड डेविस आउटसाइड, ये तो ये प्लेयर्स कैसा परफॉर्म करते हैं रिमेनिंग मैचेस में, उससे वो अगले साल का रिटेंशन डिसाइड करेंगे और टीम उस हिसाब से बनाएंगे शायद। एक तो ये भी कि शेड्यूल भी अजीब सा है ना, हैदराबाद ने एक दिन पहले मैच खेला और फिर एक दिन में तुरंत, मतलब फटीग भी एक फैक्टर होता है भाई। मतलब हैदराबाद से खेल करके चेन्नई इतनी गर्मी में, इतनी उमस में आप जा रहे हो, पता नहीं कैसे हुआ। इस बार का शेड्यूल बहुत ही अजीब बना है। एक दिन के गैप पे मैच हो जा रहे हैं और लगातार 2 टीमों के 2 मैच हो जा रहे हैं। पहले 2 वीक में दिल्ली ने 4 मैच खेले, उसके बाद आपको पता है लीग स्टेज खत्म होने के 6 दिन पहले दिल्ली के सारे मैच खत्म हो जाएंगे। और पता नहीं किस तरह की प्लानिंग हुई है इस बार। प्लानिंग है ना कि दिल्ली टॉप पे ही रहेगी, तो कोई मतलब लोड नहीं देगा। ये तो खैर अभी RCB आपको बताएगी दिल्ली को। अब तो वो घर पे भी जीत गए, बाहर तो हारे ही नहीं है। अगला मैच तो यही है ना, RCB से दिल्ली संडे को शाम को ब्लॉकबस्टर। विराट कोहली का वो बदला लेंगे KL राहुल से, घंटारा सेलिब्रेशन का बदला लिया जाएगा विराट कोहली स्टैंड के सामने। ये बहुत बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। दिल्ली भी अपने पीक पे चल रही है एक तरीके से देख रहे हैं, RCB भयंकर एकदम बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मैच। इनफैक्ट मतलब आज के मैच की प्रेडिक्शन कर लीजिए, क्या लग रहा है? मतलब कोई जीते, एक होता है ना, कोई नृप होई हमें कहानी, कोई राजा बने। तो आज कोई जीते कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट फिर भी मतलब चाहते आप किसको हैं कि जीते, थोड़ा मजा आए देख करके। चेन्नई को जीतना चाहिए, चेन्नई को जीतना चाहिए इसलिए कि ताकि ये यंगस्टर्स को चांस दे और यंगस्टर्स प्रूव करें कि भैया तुम्हारा डैडी आर्मी वाला फॉर्मूला पुराना हो चुका है, बंद करो इसको। और धोनी और फ्लेमिंग को समझ में आया कि भाई ज़माना आगे बढ़ चुका है, कुछ अलग करना पड़ेगा। तो इसलिए चेन्नई को यंगस्टर्स के भरोसे जीतना चाहिए आज। मैं धोनी साहब से हाथ जोड़ कर निवेदन, बंद कीजिए। नहीं, मेरे तरफ से भी प्रेडिक्शन फेवर एक तरह से किया, क्योंकि थोड़ा सा मैं चेन्नई की तरफ वो झुकाव रहता है मेरा, तो मैं CSK को ही जीतते हुए देखना चाहूँगा। बाकी आप बताइए। नहीं, CSK का जीतना इसलिए भी ज़रूरी है ना, क्योंकि मैं देख रहा था खबरें जो आ रही हैं कि जो एक फैन फेयर हुआ करता था कि प्रैक्टिस सेशन को देखने के लिए हज़ारों लोग पहुंच जा रहे हैं, वो इस बार गायब है। और कारण वही है, टिकट को लेकर के भी उनको आयोजकों को लग रहा है यार बिकेंगे नहीं बिकेंगे, लोग आएंगे नहीं आएंगे। तो अगर जनता को लाना है, वो ब्रांड CSK बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया इस बार। सबके सब कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं वो फैंस में ना डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है वो चीज़ को लेकर के। तो इसलिए फैंस के लिहाज से कम जीतना चाहिए। बट SRH की टीम जो मैं हमेशा उनको इसलिए चाहता हूँ जीतना, क्योंकि वो एक टीम ऐसी है ना जो T20 क्रिकेट को पूरा बदल कर रखने की जो क्रेडिट जाता है उनको जाता है। ये तो है। तो उनको जीतते हुए देखना मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि यार मतलब ठीक है, या नहीं भी जीते ना, एक हाई स्कोरिंग, हालांकि चेपॉक की पिच उतना अलाउ नहीं करती, बट एक बढ़िया मुकाबला हो, मतलब मरा हुआ मुकाबला नहीं हो, 130-140 वाला यार हो, ये तो बात सही है। हाँ, ये कम से कम लड़ो अच्छे से, इंटरेस्टिंग मैच होना चाहिए, थ्रिलर का कॉन्टेस्ट होना चाहिए, तब जाकर के मजा आता है। कल भी जिस तरीके से मैच हुआ था कि लगा था कि हाँ क्लोज होकर के बढ़िया मैच हुआ था, बट 18वें ओवर के बाद बेरा कर अगर डिसअपॉइंटमेंट का एक SI यूनिट हो ना, तो राजस्थान रॉयल्स। बहुत अच्छी बात बोली आपने। और राजस्थान के फैंस तो पूरी तरह टूट चुके हैं। यस, कि क्या कर रहे हो यार, हर मैच में वही ड्रामा। एक ने तो ये तक ट्वीट कर दिया कि भाई ऐसा था कि पहले हम 6 बॉल में 9 रन नहीं बना पाते थे, इस बार 12 बॉल में 18 नहीं बना पाए, अगली बार ये होगा कि हम 18 बॉल में 27 नहीं बना पाएंगे। तो ये ट्रेंड चलता जा रहा है राजस्थान की टीम पे। तो एक ही तो दिल है, कितनी बार तोड़ोगे? ठीक है, तो रैप अप करते हैं हम, है ना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी, बहुत सारे मैच लाइंड अप हैं वीकेंड पे और मज़ा आने वाला है IPL में। बहुत सारे इंटरेस्टिंग मुकाबले हों ऐसी हम उम्मीद करते हैं। RCB एक बार फिर से दिल्ली से जब बात कर रहे थे, वो मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई इंडियंस की टीम फॉर्म में आ गई है और मतलब रैली कर रही है, लगातार जीत रही है, 4 मैच जीत चुकी है, आगे भी जीतने की कोशिश करेगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, अब प्ले ऑफ की तरफ ना धीरे धीरे मामला बढ़ता जा रहा है और मुझे लगता है 3 टीमों या 4 टीमों को निकाल दे तो 6 टीमों के बीच मोटा मोटी अब
वो कंपटीशन हो गया 4 प्लेसेस के लिए, जिसमें गुजरात और दिल्ली निश्चित तौर पर सबसे आगे है। आरसीबी भी अब आगे हो गई है, बट एक जो पोजीशन है ना उसके लिए बहुत वहाँ पे मार कुटाई चलेगी, है ना। मुंबई, लखनऊ, पंजाब सबके बीच देखते हैं कौन सी टीम वहाँ आगे पहुँचती है। तो आप लोगों को हमारी बातचीत कैसी लग रही है, हमारा पॉडकास्ट कैसा लग रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। जो लोग सिर्फ ऑडियो पर सुन रहे हैं वो radio@aajtak.com पर मेल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज तक रेडियो को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।